कथा सुनने के लिए बाबू माना। कौन जा रहा है? एक बार त्रेता युग में बाबा जी की तरफ से 50 पत्र मुद्राओं का दान आया है और बाबा जी का भाई निवेदन है। वो कह रहे हैं, देखिए आज तो भाई जन्म उत्सव नहीं है, आज दूसरा दिन है और भगवान ने चाहा तो कल तृतीय दिवस है, परसों चतुर्थ दिवस में भगवान का जन्म दिवस मनाया जाएगा। भगवान का जन्म दिवस मनाया जाएगा। यहाँ पर भगवान का प्राकट्य होगा। कौन से भगवान का? प्रभु श्री राम जी का। क्योंकि बाबा जी का भाई ये आयोजन आपके राशन के उस पार था, लेकिन अब बाबा जी की व्यवस्था बनी इधर, तो अब इधर गाना पड़ा। क्यों बाबा जी? तो ये दिनेश बाबा जी के भाई परिश्रम से हो रहा है और हर साल ऐसे ही आप धर्म कार्य करते रहे। माता लक्ष्मी, भगवान श्री सीताराम जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और दिनेश बाबा जी का निवेदन है कि महाराज राजा जी खजनवा वाला सुना दीजिए। बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। तो भैया राजा जी तो यहाँ कोई है नहीं, क्योंकि ये उस समय की बात है जब राम जी का प्राकट्य हुआ था। तो जो याचक लोग गए थे वो महाराज दशरथ से कह रहे थे, अरे राजा जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, हीरा रत्नवा देगा, हीरा रत्नवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा। बाजीरा बाजीरा ऐसे, बाजीरा बाजीरा ऐसे, हीरा रत्नवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा। हल्का हाथ लिखाड़ा छाड़ा, हल्का हाथ लिखाड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाला, बाजू बंद झुमका डाला। हल्का हाथ लिखाड़ा छाड़ा, हल्का हाथ लिखाड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाला, बाजू बंद झुमका डाला। इहे हाथ नवाया इहे राजा जी खजनवा देगा, रानी जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा। बोल भगवत भगवान की। अब ये सब भैया उस दिन गाया जाएगा बाबा जी जिस दिन भगवान का जन्म होगा। आज तो भाई दूसरा ही दिन है और 7 दिन तक कथा होनी है। तो कथा चल रही है। कथा कहाँ चल रही थी माता जी? अभी ना ऋषि आ जाए कि पंडित जी हर दिन पूछ लिया था। अब ध्यान से न सुनो तो हम पूछबे करें, और जब पता ले जाए वो तो पूछ बंद कर दिया। कथा कहाँ चल रही है भाई? वह बिल्कुल नहीं जानते। एक जगह भैया कथा होत रही तो उनके पंडित जी के आदत रही वो नेत्र बंद करके कथा कहत रहे।
तो भाई पंचम दिवस था, उस दिन भगवान के जन्म की कथा थी। पंडित जी शुरू कर दिए कथा कहना। श्रोता लोग आए, ऐसा नहीं है कि श्रोता लोग नहीं आए, खूब श्रोता लोग आए कथा सुनने के लिए। अब कथा कहते कहते पंडित जी ने भैया 11 बजा दिया। अब जब 11 बज गए तो एक एक श्रोता जो आए थे सुनने कथा की, वहां पंडाल में एक एक करके एक एक श्रोता वहां से निकल लिए, लेकिन 2 लोग बचे रहे, एक टंटहा एक जगनेटरहा, वो बैठा रहे। पंडित जी आंख खोल के देखे, कहीं ये 2 लड़के इतना ठंडी में बैठा है, टेंट वाला गद्दा भी ओढ़े हैं, लागत है ये 2 लड़के बहुत बड़ा भक्त हैं। आओ तो सब ये सब गा रहे, सब उड़ रहे। वो छरना जो न सूपे वैसे निकसत नाई है, उड़ जाता है। ककाओ कहाँ था, माई वाई कहाँ था, करकटी ही। तो महाराज कहीं करकट तो निकलेगा, लेकिन भाई धान बाकी है। लागत है ये 2 लड़के बहुत बड़ा भक्त है, और देर तक कथा चलाएगी। पुनः पंडित जी ने भैया कथा प्रारंभ किया, और कथा कहते कहते रात्रि के 1 बज गए। कथा उस पार चली गई। फिर पंडित जी ने आके बोला, पंडित जी पूछ लेन कहीं, भैया ये बताओ तो तुझे ने आज स्वर्ग जाते हो, कहाँ के भक्त हो भैया, बड़े बड़का भक्त लागत हो। वो तुझे ने हाथ जोड़ी, कहीं महाराज हम भक्त वक्त कोनो न हुई, हम जगनेटरहा हुई और ये टंटहा हुई। हम तुझे ने यही क्षण में बैठा है कि आप आपन मुंह बंद करो, हम आपन जगनेटर बंद करिए। आपके कथा से हमारे कोनो मतलब नहीं है महाराज। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब रास्ते में ये मिलेंगे तो कहा था महाराज जी बहुत बेइज्जती करते हो हमारी। अभी कहीं भैया रात्रि वात्री में हम जाएं और कोई पाथर उठा करके मारे उन्हें भैया, ये हास्य की बात है। आप कथा में इतना मेहनत कर रहे हो, बैठे हो, तो कम से कम यहाँ भी ध्यान लगाओ थोड़ा सा। अब कथा सुनने कौन जा रहा है? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। बोल शंभुनाथ भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ अपनी ऊंचाई छोड़ करके जा रहे हैं। अब ये बताइए, भगवान भोलेनाथ से ऊंचा स्थान किसी का है? संसार में किसी का हो तो बताइए। तो आप अपने मन में झांकिए कि हम कितने बड़े धनवान हैं, कितने बड़े प्रतिष्ठावान हैं, और कितने बड़े सामर्थ्यवान हैं। भोलेनाथ से आप बड़े नहीं हो। जो भी जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, अगर भगवान से भाई प्रेम है, भगवान के भक्त हो, तो आप ध्यान रखो कि भोलेनाथ से आप संसार में बड़े नहीं हो, जो अपने कैलाश की ऊंचाई को छोड़ करके भगवान की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। और कहाँ जा रहे हैं? कुंभज ऋषि के आश्रम। कुंभज ऋषि का आश्रम कहाँ है? वर्तमान समय में वो नासिक के पास में है, कुंभज ऋषि का आश्रम। और वहां भोलेनाथ जा रहे हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, और अकेले नहीं जा रहे हैं। हमने कल बताया ना कि भगवान की कथा में जाओ, पूजा पाठ में जाओ, तो अकेले नहीं जाना चाहिए, संग में संग सती जग जननी भवानी। उनके साथ में कौन जा रहा है? जो इस संसार की जग जननी है, इस पूरे संसार की जो माता है। कौन? माता जगत जननी, वो भी जा रही है भगवान के साथ में कथा सुनने के लिए। बाबा कहते हैं संग सती जग जननी भवानी,
कितना, देखिए जब आप कथा सुनने जाओगे तो आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा। माता सती का नाम क्या है? सती। लेकिन कथा सुनने के लिए जा रही है तो सम्मान कैसे बढ़ेगा? कौन जा रहा है? जगत की जननी जा रही है। बोल भगवती मैया की। राजकुमार के लेके हुई। देखिए सम्मान बढ़ रहा है यहाँ पर। संग सती जग जननी, ये जगत की जननी है। और कौन है? ये भवानी है। हाँ, भवानी मान करके सारा संसार इनका पूजन करता है। आज वो भगवान की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, अपने कैलाश की ऊंचाइयों को छोड़ करके कथा सुनने के लिए कहाँ गए हैं? कुंभज ऋषि पाही, ऋषि अगस्त के पास गए हैं भगवान की कथा सुनने के। और बंधु, जब भोलेनाथ माता सती के साथ में पहुंचे कहा? कुंभज ऋषि के आश्रम पर। कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। कुंभज ऋषि ने देखा, अगस्त ऋषि ने देखा, अरे मेरे घर तो देवों के देव, भगवान भोलेनाथ देव नहीं है, देवों के देव महादेव है। भगवान भोलेनाथ कौन है? बताइए कौन है भोलेनाथ? देवों के देव नहीं है, वो महादेव है। बोल महादेव भगवान की। तो आज जो है कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। कुंभज ऋषि ने देखा कि आज तो मेरे इस कुटिया पर भगवान देवाधिदेव महादेव का आगमन हुआ है। तो भगवान भोलेनाथ का कुंभज ऋषि ने भगवान मान करके पूजन किया। भगवान मान करके उनका पूजन किया। और उसी समय मैया सती के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? संदेह उत्पन्न हो गया। भैया क्यों संदेह उत्पन्न हो गया? संदेह उत्पन्न हो गया, यहाँ तो बात उल्टी हो रही है, उल्टी गंगा बह रही है। क्यों? अब जो कथा सुनने आया है पूजा उनकी हो रही है। अरे पूजा तो उनकी होनी चाहिए जो कथा सुनाने वाला है, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ तो पूजा उनकी हो रही है जो कथा सुनने आए हैं। ये संदेह हो गया। लेकिन कुंभज ऋषि ने बंधु भगवान मान करके भोलेनाथ का पूजन किया। तो कुंभज ऋषि ने पूछा कि भगवान किस लिए आना हुआ? भोलेनाथ ने कहा कि आप मुझे मेरे इष्ट की कथा श्रवण पान कराइए, मेरे मन के अंदर अभिलाषा है। भगवान भोलेनाथ के इष्ट कौन है? भगवान भोलेनाथ के इष्ट कौन है? माता जी कौन है? भगवान भोलेनाथ के इष्ट हैं राम जी। कौन है? और राम जी के इष्ट कौन है? भोलेनाथ है। ये सब याद रखो भैया कि भगवान भोलेनाथ किसको भजते हैं? अपने राम जी को भजते हैं। हाँ, क्योंकि राम नाम ऐसा प्यारा नाम है जो आपके सारे पाप ताप संताप सब जला करके भस्म कर देता है। और राम की इतनी बड़ी महिमा है मेरे प्यारे कि एक बार जिसने राम नाम ले लिया उसके तो सारे पाप जल करके भस्म हो गए। हाँ, राम नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि अगर राम नाम कह करके एक बार आप जहर भी खा लेंगे तो उसका असर आप लोगों पर नहीं होगा। तुलसी रामचंद्र भगवान की प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। तो राम जी का बड़ा प्यारा नाम है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग कथा सुने होंगे
भगवान भोलेनाथ ने एक बार विषपान कर लिया। विष पिया था भगवान ने, नहीं पिया था। भोलेनाथ ने विषपान किया, और जब विष पिया भगवान भोलेनाथ ने तो क्या कहकर विषपान किया पता है किसी को? पहले भगवान भोलेनाथ ने रा कहा। क्या कहा? रा कहा। और उसके बाद में पूरा जहर भगवान पी गए, और उसके बाद में मां कह करके अपने मुख को भगवान भोलेनाथ ने बंद कर लिया। तो भोलेनाथ ने क्या कहा? क्या कहा बताइए? राम। जब रा कहोगे तो आपका मुख खुल जाएगा, और मां कहोगे तो मुख बंद हो जाएगा। और राम नाम कह करके भगवान भोलेनाथ ने विषपान कर लिया, और उसे हृदय में भी नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि हृदय में तो मेरे राम जी विराजते हैं, उनको कहीं कष्ट ना पहुंच जाए, इसलिए पूरे विष को भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया। और उसी समय भगवान भोलेनाथ का नाम पड़ गया, बोल नीलकंठ महादेव की। और देवताओं ने सुंदर स्तुति भगवान भोलेनाथ की गाई। देवताओं ने कहा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर जिम्मेदारी उजाला। तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर जिम्मेदारी उजाला। तेरी जटा में, बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर जिम्मेदारी उजाला। बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर जिम्मेदारी उजाला। भोलेनाथ की। भोलेनाथ ऐसे परम भोले हैं भैया कि उन्होंने राम कह करके विषपान कर लिया। सब देवताओं ने मिलकर के भोलेनाथ का अभिषेक किया, और तब से परंपरा प्रारंभ हो गई। जो भी एक लोटा जल भोलेनाथ को चढ़ाता है भक्ति भाव के साथ में। तो कितने लोगों ने बाबा करोहानाथ पर जल चढ़ाया है? जरा हाथ उठाओ। अब जो चढ़ाए होंगे वही हाथ उठाएंगे, अब जिन्हें चढ़ाए हुए तो ना उठाओगे। बोलो करोहानाथ बाबा की जय। एक लोटा जल अगर जिसने भी चढ़ाया होगा, भगवान कहते हैं कि जल के चढ़ाए यमलोक से उबार ले, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कह देत है। एक लोटा जल अगर भोलेनाथ पर आपने चढ़ा दिया तो आपके सारे कष्ट भगवान भोलेनाथ दूर कर देते हैं। जल के चढ़ाए यमलोक से उबार ले, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कह देत है। चावल के चढ़ाए बख्शीश देवलोक दे,
गाल के बजाय से निहाल कह देते हैं। बोल भोलेनाथ भगवान की जय हो। तो एक लोटा जल अगर भोज जोग से भगवान भोलेनाथ पर आपने अर्पण किया है तो भगवान भोलेनाथ सारे पाप ताप संताप सब कष्ट हर कर लेते हैं महाराज। और राम नाम की महिमा को भगवान भोलेनाथ ने बताया कि राम कह करके अगर आप जहर पी लोगे तो जहर भी बेअसर हो जाएगा। ऐसी है राम नाम की महिमा। और हाथ जोड़ के मैया एक चीज निवेदन है, जैसे क्यों जाए के चक ना कैली होगी, लाओ हम जाए थोड़े टेस्ट कैली, राम कही ओकरे बाद जहर खाए ले, तुरंत ते आर्यन पाड़े के नदी के पहुंच जाओ। हाँ, और फिर ई न जाए और रिपोर्ट लिखावे पूरा सन चौकी मांग के गिरे महाराज आए रहा कहीं के कि राम खाओ कह के जहर खाए ले ना। मैं तो भैया हमारे भैया 4 जने पहुंचे, कैसी कथा सबको सुना है कि राम कह करके जहर पी लीजिए। अरे पहले की माताएं गाती थी, अरे राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, नाम लेकर मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, वो अमर नाम मर जाएगा, मर जाएगा, राम का नाम लेकर मर जाएगा, राम लेकर मर जाएगा, अमर नाम दुनिया में मर जाएगा, अमर नाम दुनिया में रह जाएगा। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर 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 जाएंगे, राम का नाम लेकर जाएंगे, राम का नाम लेकर मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। प्रभु का नाम लेकर जो मर जाएंगे, प्रभु का नाम लेकर मर जाएंगे।
वो अमर नाम दुनिया में जाए, अमर नाम दुनिया में जाए, राम का नाम लेकर तुम्हें जाएंगे, राम का भोलेनाथ भगवान की जय हो, सीताराम जी भगवान की जय हो। राम नाम की ऐसी महिमा है प्यारे कि आप राम नाम कह करके जहर पान भी कर लेंगे तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और आज की कथा यहीं पर विश्राम गति की हो है। कौन कौन सुनना चाहता है जरा हाथ उठाए, और कौन नहीं सुनना चाहता है वो भी हाथ उठाए। कथा का जो समय है 7 बजे से 10 बजे तक, यही कथा का समय है। हम वो पंडित जी नहीं है भैया कि नेत्र बंद करके सुनाएंगे। आप नहीं सुनोगे तो हम 5 मिनट नहीं सुनाएंगे। हाँ, तो बाबा राजेंद्र दास से गिने रहे ये कथा में आवत है और कथा में जुड़ते चला जाता है। बाबा राजेंद्र दास कहते रहे, अरे कथा हुअत माचे क्यों आवे खन आवे जावे, कथा हुअत माचे क्यों आवे खन आवे क्यों जाए, और यही पाप से कौआवेंगे, यही पाप से कौआवेंगे, काका चिल्लाए कहोगे वही बनेरे, कहोगे वही बनेरे, कहोगे वही बनेरे, कहोगे वही बनेरे। कथा हुअत माचे क्यों आवे खन आवे जाए, कथा होत माचे क्यों आवे खन आवे जाए, यही पाप से कौआवेंगे, काका चिल्लाए कहोगे वही बनेरे। जय हो। जगत जननी मैया कि भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ में कथा सुनने के लिए गए थे। कल आप लोग माता सती का चरित्र, पावन चरित्र सुनेंगे और भगवान भोलेनाथ का विवाह सुनेंगे। आज द्वितीय दिवस है, कल तृतीय दिवस है, परसों भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। प्रभु श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और आप सब भारी से भारी संख्या में भगवान की कथा सुनने के लिए आइए। जिनको भाई कथा से प्रेम है वो कथा सुनने के लिए आइए, वो मत आइए जिनकी कथा में बिल्कुल रुचि नहीं है। केवल एक लोग इस पंडाल में रहेंगे और कथा में रुचि रहेगी तो उनको कथा सुना देंगे, लेकिन बेरुचि वाले तो हम उनको कथा बिल्कुल नहीं सुनाएंगे। वो अपने घर पर बैठे रहे, खा करके सो जाए। जिनको भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है ना बाबा जी, जिनकी कथा में रुचि है कथा सुनने के लिए वो आओगे। समझ गए बात? हाँ, वही लोग कथा में आइए। आइए 2 बार भगवान नाम लेंगे, उसके बाद आरती होगी। सभी लोग ताली बजाइए, ताली की